आज मैं बताने वाला हूँ वीडियोस के इंट्रो को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कराने वाले 2 टिप्स। और ये 2 टिप्स मेरे पिछले वीडियो के 4th और 5th टिप्स है। वोकल इंट्रो का मतलब है कुछ वर्ड्स को हर वीडियो के शुरू में कहना। फॉर एग्जाम्पल नियॉन मैन अपने वीडियोस के शुरू में ये कहता है की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन। और ये फ्रेज नियॉन मैन अपने हर वीडियो के बिल्कुल शुरू में कहता है, तो इसे ही कहते हैं वोकल इंट्रो। पर यार वोकल इंट्रो को यूज करने से क्या फायदा होता है ये तो बता। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? वोकल इंट्रो को यूज करने से 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि वोकल इंट्रो चैनल को स्टैंड आउट कराने में मदद करता है। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लोग न्यूज बॉय को एक पर्टिकुलर चैनल मानते हैं, ना कि कोई ऐरा गैरा चैनल जो यूट्यूब न्यूज देता है, क्योंकि न्यूज बॉय भी अपने हर वीडियो के शुरू में ये कहता है तो हे गाइस, न्यूज बॉय हियर। अब ये फ्रेज लोगों को ये याद दिलाता है कि वो लोग न्यूज बॉय की वीडियो देख रहे हैं, और इसी वजह से न्यूज बॉय का चैनल स्टैंड आउट करता है दूसरे यूट्यूब न्यूज चैनल्स के मुकाबले। और वोकल इंट्रो का दूसरा फायदा ये है कि हमें लंबे विजुअल इंट्रोस को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई विजुअल इंट्रो को यूज करता है अपने वीडियो में, तो ज्यादातर व्यूअर्स उस विजुअल इंट्रो को स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता विजुअल इंट्रो देखने में। और अगर कोई बंदा तुम्हारी वीडियो के शुरू के ही पार्ट को स्किप कर देता है विजुअल इंट्रो की वजह से, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बंदा वीडियो को बीच बीच में भी स्किप करेगा और वीडियो को कम वॉच टाइम देगा। पर तुम्हें वोकल इंट्रो के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जिसे जाने बिना अगर तुम वोकल इंट्रो को यूज करते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब मान लो कि तुम एक रास्ते पे खड़े हो और वहाँ पे एक बंदा अपने शो को एडवर्टाइज करते हुए ये कहता है, इसे देखना तो बनता है। अब तुम्हें ये फ्रेज सुनकर कौन याद आता है? दोस्त, मुझे तो दिनेश टॉक्स याद आता है। एग्जैक्टली, इस फ्रेज को सुन के तुम्हें दिनेश टॉक्स याद आता है, क्योंकि वोकल इंट्रो के वजह से ये फ्रेज दिनेश टॉक्स के ब्रांड में इंक्लूड हो गया है, और इस फ्रेज को कोई और यूट्यूबर अपने वीडियो में एज वोकल इंट्रो यूज नहीं कर सकता। अब एक और बार टेस्ट कर लेते हैं, तुम्हें इन फ्रेजेस के वजह से कौन याद आता है? मिस्टर लॉजिक और कैरी मिनाटी ना। तो तुम्हारे वोकल इंट्रो के वजह से लोगों को तुम्हारा चैनल याद आता है। तो तुम्हें भी वोकल इंट्रो को यूज करते टाइम ये याद रखना है कि जिस फ्रेज को तुम इंट्रो में कहोगे वो फ्रेज किसी और यूट्यूबर के वोकल इंट्रो से सिमिलर नहीं होना चाहिए, और हो सके तो छोटा और कैची फ्रेज यूज करना। अब मैं भी अगले वीडियो से वोकल इंट्रो यूज करूंगा। अब जानते हैं 5th टिप को। तो 5th टिप है अपने वीडियो के इंट्रो को एकदम इंटेंस बनाना। अरे पर हम अपने वीडियो के इंट्रो को इंटेंस कैसे बनाएं? एक इंटेंस इंट्रो तभी बन पाता है जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल्ड हो। तो फर्स्ट कंडीशन है कि इंट्रो एनर्जेटिक होना चाहिए। अब एनर्जेटिक इंट्रो होने से मेरा मतलब है कि व्यूअर्स को इंट्रो में एनर्जी दिखनी चाहिए। अब इंट्रो एनर्जेटिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे व्यूअर्स को वीडियो को आगे तक देखने का एक छोटा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो एनर्जेटिक इंट्रोस के एग्जाम्पल है मिस्टर बीस्ट और हिमेश मदन के इंट्रोस। अब सेकेंड कंडीशन है सीरियसनेस। अब तुम्हारे इंट्रो में व्यूअर्स को ये दिखता है कि तुम अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए थोड़े से सीरियस हो, तो इससे व्यूअर्स को लगने लगता है कि तुम अपना कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करोगे। अब थर्ड कंडीशन है सस्पेंस। वीडियो के शुरू में ही व्यूअर्स के मन में सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए, जिसे मिटाने के लिए व्यूअर्स तुम्हारे वीडियो को एंड तक देखेंगे। अब एक इंटेंस इंट्रो का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिथपैट का ये वाला वीडियो। पहले इस वीडियो को इंट्रो देख लो। दोनों के हेलीकॉप्टर टकराएंगे, जिसका हेलीकॉप्टर बचा वो विजेता। पानी के ऊपर होगा सबसे बड़ा मुकाबला, 2020 का सबसे बड़ा मुकाबला। मचा ले, मचा ले, मचा ले, मचा ले, मचा ले। ये इंट्रो तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, क्योंकि मिथपैट फुल एनर्जी से लाइव इंसान को हराने की कोशिश कर रहा है। और ये हेलीकॉप्टर चैलेंज वैसे तो एक छोटा सा चैलेंज था, पर मिथपैट इसे 2020 का सबसे बड़ा मुकाबला बताता है। तो व्यूअर्स भी सीरियस हो जाते हैं इन दोनों के बीच फाइट देखने के लिए। और जब मिथपैट और लाइव इंसान के हेलीकॉप्टर्स टकराने वाले होते हैं, तब मिथपैट ने उसके आगे क्या हुआ वो कट कर दिया। तो इसके वजह से व्यूअर्स के मन में सस्पेंस रहेगा कि इनके हेलीकॉप्टर्स टकराएंगे कि नहीं। अगर टकराएंगे तो किसका हेलीकॉप्टर जाएगा। और सबसे पहले तो इन्होंने चैलेंज रखा ही क्यों? इन सब सवालों का जवाब व्यूअर्स को वीडियो को एंड तक देखने से मिलेगा। अब तुम इसके नोट्स बनाओ, अप्लाई करो और ग्रो करो। इस वीडियो में मैंने 4th और 5th टिप बताया है, पर तुम्हें शुरू के 3 टिप्स को जानना है तो इस छोटी सी वीडियो को देखो। आधा ज्ञान लेके क्या ही कर लोगे।